हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के द्वारा सिलेक्टेड लेवल 5 की पोस्ट पर आपकी क्या कुछ सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 5 पर सिलेक्ट होते हैं तब आपकी क्या कुछ सैलरी होती है। देखिए, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, डिडक्शंस क्या होते हैं, ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी क्या होती है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेवल 5 के अंतर्गत जो आपका ग्रेड पे होता है वो होता है 2800 ग्रेड पे। एंड यहाँ पर आपकी जो अकाउंटेंट और ऑडिटर की पोस्ट जो है वो कंसीडर की जाती है फॉर लेवल 5। तो 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपकी क्या कुछ सैलरी रहेगी एज ऑन जनवरी 2025, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सैलरी स्लिप है लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जनवरी 2025 में आपको क्या कुछ सैलरी मिलेगी यदि आप ऑडिटर और अकाउंटेंट के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं सीजीएल के द्वारा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बात करेंगे एमलमेंट्स की, यानी सरकार के द्वारा आपको क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक पे दिया जाएगा। तो बेसिक पे आपका होता है 29,200 रुपये। एक्स, वाई और जेड तीनों सिटीज़ में जो आपका बेसिक पे है वो सेम रहेगा। फिर यहाँ पर आपका आता है डीए यानी डियरनेस अलाउंस। तो देखिए, बेसिक पे पर आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, डेट इज़ नाउ 56%। अभी के लिए जो है 56% दिया जा रहा है, यानी बेसिक पे जो 29,200 है उसका 56% आपका निकल के आएगा 16,352 रुपये। और ये आपको एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी तीनों में समान दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपको एचआरए दिया जाएगा, डेट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पर एक्स सिटी में 30% एचआरए होता है, डेट इज़ बेसिक का 30% निकल के आएगा 29,200 का 8,760। एंड वाई सिटी 1 में आपको 20% और वाई सिटी 2 में भी आपको 20% एचआरए दिया जाता है। अगर हम जेड सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% एचआरए दिया जाता है बेसिक पे का। फिर आपको यहाँ पर टीपीटीए दिया जाएगा, यानी कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो, और एक्स सिटी और वाई सिटी 1 के लिए ये 3600 रुपये होता है। वहीं वाई सिटी 2 के लिए 1800 रुपये और जेड सिटी के लिए 1800 रुपये होता है। अब यहाँ पर आपको टीपीटीए पर भी डीए दिया जाएगा। तो यहाँ पर 56% डीए निकल के आएगा 3600 रुपये का 2016। यहाँ पर भी वाई सिटी में 2016 और वाई सिटी 2 में 1008 1800 रुपये पर, एंड जेड सिटी में भी 1008 आपको जो है वो टीपीटीए पर डीए प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी क्रॉस सैलरी निकल के आती है ये है आपकी 59,928 रुपये एक्स सिटी में, 57,008 रुपये वाई सिटी 1 में, वाई सिटी 2 में 56,000 रुपये और जेड सिटी में 53,080 रुपये। अब यहाँ पर आपके कुछ डिडक्शंस भी किए जाते हैं। जनरली 2 से 3 डिडक्शंस होते हैं मेजर। सबसे पहला यहाँ पर आपका होता है एनपीएस। 10% कंट्रीब्यूशन आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए का देते हैं फॉर योर पेंशन। तो यहाँ पर आपका जो 10% निकल के आएगा बेसिक सैलरी और डीए का 4,555 रुपये। ठीक है, ये आपका जो है वो सेम रहेगा एक्स वाई जेड सिटी में। अगर हम बात करें CGEGIS यानी जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो उसमें आपके जो है वो 30 रुपये यहाँ पर डिडक्ट होते हैं मंथली। अब हम बात करते हैं ग्रॉस डिडक्शंस की। तो यहाँ पर आपका जो डिडक्शंस होगा एक्स सिटी में 4585 और वहीं पर वाई और जेड सिटी में भी सेम आपका 4585 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो नेट सैलरी निकल के आती है वो आपका ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शंस को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो है वो नेट सैलरी निकल के आएगी। ये एक्स सिटी के लिए 55,343, वाई सिटी 1 के लिए 52,428 और वाई सिटी 2 के लिए 51,415 एंड जेड सिटी के लिए आपकी जो नेट सैलरी है वो होगी 48,495। अब यहाँ पर हम टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो आपका इनकम टैक्स है वो 0 रहेगा। क्यों रहेगा इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपकी जो इनहैंड सैलरी है मंथली वो निकल के आती है 55,343, एज इट इज़ जो ऊपर है वही 52,000 और यहाँ पर 51,000 और यहाँ पर 48,495। अब आपका टैक्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका एज्यूम्ड टैक्सेबल इनकम जो है इनकम एनुअल होगी वो आपकी निकल के आती है 12 महीने की 6,64,116 एक्स सिटी में, वाई सिटी 1 में 6,29,076 और वाई सिटी 2 में 6,16,980 एंड जेड सिटी में 5,81,940 रुपये। अब ये जो आपकी सैलरी निकल के आ रही है जो 12 मंथ की, उसमें आपका दिवाली बोनस भी ऐड होगा, क्योंकि जो भी सरकार से आपको मिलता है उस सब पर आपको टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर 6908 जो है वो फिक्स यहाँ पर आपको जो दिवाली बोनस है वो दिया जाता है। तो ये ऐड होकर आपकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो निकल के आती है 6,71,024 और वहीं पर वाई सिटी 1 में 6,35,984, वाई सिटी 2 में 6,23,888 एंड जेड सिटी में 5,88,848। ठीक है, तो ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से कम है। वर्तमान में आपकी जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 7 लाख रुपए है, यानी 7 लाख रुपए से नीचे आपकी सैलरी है तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपका इनकम टैक्स है वो 0 रहेगा। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पे की बात करते हैं। तो लेवल 5 के लिए आपका बेसिक पे 29,200 रुपये रहेगा और हर एक
सिटी में ये सेम रहने वाला है। अगर हम डीएनएस अलाउंस की बात करते हैं तो ये आपको 56% दिया जाएगा बेसिक पे पर। अगर हम हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं तो देखिए एक्स सिटी और वाई सिटी 1 में आपको HRA 30% दिया जाता है, वहीं वाई सिटी 2 में 20% एंड जेड सिटी में 10% HRA दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं तो ये आपको 3600 दिया जाता है एक्स सिटी में एंड वाई सिटी 1 में, वहीं पर वाई सिटी 2 एंड जेड सिटी में 1800 ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, देखिए जिस तरह से आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने बेसिक पे एंड डीए का एनपीएस में, यानी जो आपकी पेंशन स्कीम है उसमें, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, गवर्नमेंट के द्वारा भी बेसिक पे प्लस डीए का 40% आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है आपकी पेंशन में, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू लेवल 5 जो आपकी बेसिक पे है और डीए है उसके अकॉर्डिंग आपका 6,377 अगर आप जनवरी में ज्वाइन करते हैं 2025 में, तब आपको इतना जो है एनपीएस गवर्नमेंट के द्वारा आपकी एनपीएस में क्रेडिट किया जाएगा। सो आई होप आपको ये जो बेसिक सैलरी एंड डीए एंड इस पर मिलने वाले जो पर्क्स हैं वो सब कुछ समझ आए होंगे। कितनी क्या कुछ सैलरी आपको लेवल 5 29,200 जो आपका बेसिक पे है उस पर मिलने वाली है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।